वेलकम टू 290 वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ के बयान ने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ के बयान ने डॉन लीग्स का मामला फिर उठा दिया। दहशतगर्द ग्रुपों की मौजूदगी का इतराफ पाकिस्तान के लिए फायदेमंद या नुकसानदेह। भारतीय मीडिया पर भी हमारे वजीर खारजा के बयान के चर्चे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हाफिज सईद और लश्कर तैयबा पाकिस्तान संकट के लिए जिम्मेदार हैं। क्या भारत से दोस्ती की कोशिश ने नवाज शरीफ की सियासत को दांव पर लगाया? पूछेंगे वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान से। And a very warm welcome to the show। 6 अक्टूबर 2016 में डॉन लीग्स मंजर-ए-आम पर आई थी। डॉन लीग्स का लंबी लबाब ये था कि सिविल हुकूमत मुल्क में दहशतगर्द तंजीमों का खात्मा चाहती है, मगर पाकिस्तान की फौज इसकी मुखालिफ है। इस खबर से पाकिस्तान की सियासत में एक हलचल मच गई थी। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो गए थे। वजीर इत्तलात परवेज रशीद और मुशीर खारजा तारिक फातमी को अपने ओहदों से हाथ धोने पड़े। 1 साल गुजर गया, मगर लगता है कि अभी तक पाकिस्तान की सियासत डॉन लीग्स के असरात से बाहर नहीं निकल सकी। कल वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान हाफिज सईद और हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान के लिए बोझ करार दिया। लेट्स वॉच द फॉरेन मिनिस्टर। It is very easy to say Pakistan is supporting Haqqanis and Hafiz Saeed and Lashkar Taiba. Yeah. They are liabilities. They are liabilities. I accept they are liabilities. But give us time to get rid of these liabilities, because we do not have the assets to match those liabilities. You are increasing your liabilities further. हमारे वजीर खारजा का ये बयान भारतीय मीडिया के लिए ईद का समा बन गया। इसको बहुत उछाला जा रहा है और भारत की बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। लेट्स वॉच द इंडियन मीडिया। आतंकी हाफिज सईद पर अब पाकिस्तान ने ही आंखें तरेर दी हैं। You know, over the last few days we've seen one embarrassment after another for Pakistan, and now Pakistan claims that they want to fight terror. They've said that yes, Hafiz Saeed is a liability to Pakistan. क्या हाफिज को पाकिस्तान अब नहीं पालेगा? जी हाँ, मुंबई हमलों के गुनहगार हाफिज सईद को लेकर पाकिस्तान से बड़ा बयान आया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हाफिज सईद और लश्कर तैयबा पाकिस्तान संकट के लिए जिम्मेदार हैं। हाफिज और लश्कर पाकिस्तान और दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए परेशानी का कारण है। Now, Pak Foreign Minister Khwaja Asif has said that it needs time to get rid of liabilities like Hafiz Saeed. Pak says it doesn't have access to match these liabilities. क्या हाफिज सईद अब नहीं बचने वाला है? बड़े सवालात उठाए। थैंक यू सो मच जसनाइट मुशाहिदुल्लाह फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। क्या हाफिज सईद अब नहीं बचने वाला है? भारत सवाल पूछ रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो इंडिया वाले कह रहे हैं ना, चीज़ ये है कि उनकी जो तंजीम है उसको पाकिस्तान ने दहशतगर्द तंजीम तो करार नहीं दिया। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है, मैं ये अपने ख्वाजा आसिफ के बयान पे उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है, सियाक़ो ज़बाक क्या है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप किसी भी शख्स के फंडामेंटल राइट्स, बेसिक राइट्स, सिविल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, उसको डिफाई नहीं कर सकते जब तक कोई अदालत उनके खिलाफ को बाकायदा फैसला ना दे। सही, पाकिस्तान का नैरेटिव दिया आपने सेनेटर साहब, यही तो था। हमारे फॉरेन मिनिस्टर को नहीं पता ये नैरेटिव। बात ये है देखें, लायबिलिटीज की जहाँ तक बात है ना, लायबिलिटीज तो बहुत सारी है ना। ये रद्दुल फसाद जो हो रहा है ये पाकिस्तान में ही हो रहा है ना। ज़रब अज़ब जो है वो पाकिस्तान में ही हुआ है ना। टीटीपी के खिलाफ हो रहा है। मेरी बात सुने। टीटीपी के भी खिलाफ हो रहा है। टीटीपी में भी कुछ लोग हमारे मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं और कुछ बाहर से भी ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे लोगों के खिलाफ जो है ना ये रद्दुल फसाद और ज़रबुल अज़ब हुआ है और उसमें वो मारे भी गए। तो ये सारी लाइबिलिटीज़ थी। अच्छा, ये जो लाइबिलिटीज़ हैं ये इसके ज़िम्मेदार को पाकिस्तान या पाकिस्तान की आवाम या हुकूमत नहीं है। ये 40 साल से जब यहाँ पे जंग हो रही है इस खत्ते में, जो हमारे सर पे मुसल्लत की गई, फिर ये वार अगेंस्ट टेरर की लड़ाई जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई, ये इन सारी लड़ाइयों की वजह से लाइबिलिटीज तो रहेंगी ना यहाँ पे। बट फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि आप लोग खुद चाय पीते रहे इन लोगों के साथ,
व्हाइट हाउस में। हाफिज सईद तो कभी व्हाइट हाउस नहीं गए, उन्होंने तो कभी वहाँ चाय नहीं पी। उनको जोड़ देना हक्कानी नेटवर्क से, ये आप लाइलमी कहेंगे या जानबूझकर ये बात की गई, क्यों की? देखिए बात ये है कि ये आज भी यही बातें हो रही है कि तालिबान से बात करने की हो रही है या नहीं हो रही? अमेरिका में हो रही है, कतर में दफ्तर खोलने की बातें भी तो हुई ना, अमेरिका में हुई है, जहाँ पे भी हुई। सबसे बड़ा सुर्खैल तो इस सारे खित्ते के अंदर अमेरिका ही है। ये बात ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि आप तो टीटीपी से बात करना चाहते हैं, आप तालिबान से बात करना चाहते हैं। मैं तो वहाँ मौजूद नहीं था, मुझे नहीं पता। देखे नहीं, पाकिस्तानी कह रहे हैं बोझ है हाफिज सईद, क्योंकि भारत ने कहा वो बोझ है हमारे लिए। देखे कॉन्टेक्स्ट जो होता है, किसी को भी बोझ बना देगा। भारत को छोड़ दे, मैं तो भारत के लिए दुश्मन है हाफिज सईद, और किसके लिए? और नहीं, भारत के लिए तो दुश्मन और दोस्ती दो मुख्तलिफ चीजें हैं। दुश्मनी के साथ साथ दोस्तियां भी चलती हैं, बातचीत भी चलती है, दुश्मनी भी चलती है, लड़ाई भी चलती है, अमन भी होता है, सब कुछ होता है। दुनिया भर में हो रहा है, ये कोई पाकिस्तान में नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है। और जो दोस्तियाँ और दुश्मनियाँ होती हैं वो रियासत और हुकूमत के साथ होती हैं, अफराद जो होते हैं ना इनफरादी तौर पे, उनके साथ नहीं होती। हाफिज सईद क्या कर रहे हैं क्या नहीं, हाफिज सईद की मैंने आपको शुरू में कह दिया कि उनकी तंजीम जो है वो उसको अभी डिक्लेयर नहीं किया। ख्वाजा आसिफ का जो बयान है वो लग ये रहा है कि वही बात कर रहे हैं, लायबिलिटी है, बोझ है, किसी ने छुपाया हुआ है शायद उनको। मैं तो इससे आगे बढ़ के कहा ना, ट्रंप ने कहा, जो इससे पहले मैंने तो उससे आगे बढ़ के कहा ना, और बहुत सारी लायबिलिटीज भी है। मैं तो मजीद और बात कर रहा हूँ। और ये बात जो है साबित होती है कि हम मुस्तकिल लड़ रहे हैं उनसे, हम कुर्बानियां दे रहे हैं उन्हीं लायबिलिटीज के। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने जिक्र ही नहीं किया इनका, वो तो कह रहे हैं हाँ जी हमें वक्त दे दो, हम निपट लेंगे इनसे। देखे ना, हर वक्त मेरी और आपकी मंशा के मुताबिक तो वो जिक्र नहीं करेगा। मैं चाहूंगी मेरा फॉरेन मिनिस्टर मेरी मंशा के मुताबिक करे, मेरे मुल्क की मंशा के मुताबिक करे, भारत ना छलांगे हमारे। उसके दिमाग में सियाक व सबाक क्या है उस वक्त का, वो किसी के दिमाग में तो नहीं घुसा हुआ होता ना आदमी। ठीक है। और ये मेरी ख्वाहिश देखे ना, फॉरेन मिनिस्टर जो है वो मेरी ख्वाहिश के मुताबिक तो वहाँ बात नहीं करेगा, वो अपने पाकिस्तान का मुकदमा वो पेश करेगा अपने सियाको सबाक के मुताबिक। बहुत सारी अच्छी बातें भी की हैं, लेकिन हम एक बात पकड़ के वो बात पकड़ के बैठ जाते हैं जो इंडिया पकड़ के बैठता है। याद होगा आप ही के साथी हैं चौधरी निसार, हमारे सारे नहीं, जो इंडिया पकड़ के नुक्ता बैठता है ना, वो हम भी पकड़ के बैठ जाते हैं। पहला बयान नहीं दिया ख्वाजा आसिफ ने, ख्वाजा आसिफ इससे पहले भी ऐसे बयान दे चुके हैं। चौधरी निसार ने इस हवाले से जो बात की थी, ख्वाजा आसिफ ने जो पहले बयान दिया था, लिस्ट वॉच चौधरी निसार। इसमें मुझे एक शेर याद आया जब आप सवाल कर रहे थे, जब जैसे आपने डॉन लीग्स का नाम लिया कि ये अजीब रस्म देखी कि बरोज़ ईद कुर्बां वही ज़बह भी करे है वही ले सवाब उल्टा। वाह। सो गुजारिश ये है कि जब मुश्किल वक्त आता है ये ज़बह भी मुझे करते हैं और सवाब भी खुद लेते हैं। डॉन लीक्स, मैं चाहता हूँ ये सारी चीज कौम के सामने आए। हाँ, उसमें तो परवेज रशीद चुनके ज़बह हो गए, शहदुल्लाह ज़बह हो गए। हाँ। नहीं, कोई अपनी किसी करतूत की वजह से ज़बह हुआ होगा, ज़बह हुआ या नहीं हुआ अपने करतूत की वजह से, और साथ ही ख्वाजा आसिफ के हवाले से क्या कहा वो भी देख लें। मुझे बहुत सख्त इस नैरेटिव से तशवीश भी है और इख्तलाफ भी कि हम खुद अपने आप को हर्ट करते हैं। हम खुद, मैं अगले दिन एक बयान पढ़ रहा था कि वी हैव टू सेट आवर हाउस इन ऑर्डर। और भाई जितना हमने अपना हाउस को इन ऑर्डर करने के लिए कुर्बानियां दी हैं और जितना काम किया है, मुझे दुनिया के एक मुल्क की मिसाल दे दें। ये हिंदुस्तान में जो उनकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही हैं, क्या किसने कहा है कि हिंदुस्तान को भी शुड सेट इट्स हाउस इन ऑर्डर? सही गलत कह रहे हैं चौधरी निसार, सारी दुनिया ने पाले हुए हैं सेफ हेवन्स, पाकिस्तान के पीछे सब पड़ गए हैं, पाकिस्तान टेररिस्ट है। अब हमारे वजीर खारजा भी ये कह रहे हैं पाकिस्तान, इसलिए कि पाकिस्तान जो है, जो ये काम कर रहे हैं ममालिक, वो पाकिस्तान उनका टारगेट है। वो पाकिस्तान की कोई सही बात भी मानने को तैयार नहीं है, वो पाकिस्तान को घेरना चाहते हैं। वो पाकिस्तान, देखे ना, पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी वार अगेंस्ट टेरर में। फ़ौजी हमारे शहीद हुए, लोग शहीद हुए, नुकसान हुआ, माशी नुकसान हुआ, लेकिन उसको कोई मानने को तैयार नहीं। इंडिया ने ज़रा सा भी कुर्बानी नहीं दी, उसको जनाब वो रोल पे रोल दिए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो पॉलिसी इस खत्ते के बारे में बनाई है, आप कुछ करते रहे अच्छा बुरा, आपको उन्होंने बुराई बना के पेश करना है।
तो ये सच बात नहीं है जो है, तो हम मान लेंगे गलत बात नहीं, हमें सच बात मान ली ख्वाजा आसिफ ने, ही एक्सेप्टेड इट। उन्होंने कहा हमारे लिए लायबिलिटी, हमें वक्त तो हम इसको ठीक कर लेते हैं। क्यों नहीं कहा ख्वाजा आसिफ ने कि आप उन ममालिक से भी कहें कि अपनी लायबिलिटीज को ठीक करें? कई दफा कह चुके हैं वो, भारत से कहें, हर बात देखें ना, क्यों नहीं कहेगा दुनिया में? मैं आपको बात बताऊं, हर वक्त हर बात नहीं कही जाती, उन्होंने कही है। देखें ना, ये बात आप जब करते हैं ना, वो तो जो बात करें, मैं आपको बात बता, उन्होंने बहुत अच्छी भी बातें की हैं, इसी टूर पे भी की है, उसको कोई डिस्कस नहीं करेगा। ये वो बात है, मसलन को छोड़े, उसकी सारी तकरीर चलाएं तो मैं अभी बता देता हूँ। बात ये है कि इंडिया जिस बात पे प्रोपेगेंडा कर रहा है वहीं पे हम भी बात कर रहे हैं, हम उससे निकल नहीं रहे हैं। मेरा फॉरेन मिनिस्टर नहीं, ये तो इंडिया का सवाल है ना, जो इंडिया सवाल कर रहा है, मिनिस्टर को सुना है सर, जो इंडिया सवाल कर रहा है हमें उसको जवाब देने दे। आप क्यों वही सवाल दोहरा रही हैं? सर मेरे मुल्क की प्रेस्टीज है, फिर हम कहते हैं कि हमारा मौक़िफ़ कोई नहीं सुनता। अब हम मौक़िफ़ ही वो अपनाए हुए हैं। बता दी ना कि क्यों नहीं सुन रहे हमारा। आज हम डार्लिंग हो जाए इंडिया की तरह, अमेरिका की और वेस्ट की, तो हमारी हर बुराई भी उन्हें अच्छा ही लगेगी, जैसे आजकल इंडिया की लग रही। बात सिंपल ये है। तो हम डार्लिंग होने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, डार्लिंग होने की कोशिश भी हो ही नहीं सकती ना। अभी जो दुनिया के अंदर चपकलश है, पावर गेम है, उसमें हम इनके खिलाफ है, उनके तई, ठीक है। तो इसलिए वो हमें मताउन कर रहे हैं, वो हमारा रास्ता रोक रहे हैं, वो हमारी तरक्की को रोकना चाहते हैं, वो हमारी माशी तरक्की को रोकना चाहते हैं। इसलिए रोकना चाहते हैं कि वो ये समझते हैं, और इसमें इजराइल का बड़ा रोल है कि ये मुसलमान मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, और ये जो है न्यूक्लियर पावर है, इसको माशी ताकत नहीं बनना चाहिए। तो इसी तरह से घेरा जाएगा ना, ये आसान तरीका है ना। सुने सुने, नहीं मेरी पहले बात, मेरी बात पूरी होने दे, पहले आप ऐसा नहीं सोचते। नहीं, मैं मेरी बात पूरी होने दे, मैंने सुना ही नहीं आपके। अगर मेरी बात नहीं आप सुनेंगे तो मैं भी नहीं सुनूंगा आपका सवाल। बस एक देखें ना, आप मेरे जहन से सारी बात निकाल देती हैं। आप मेरी बात को पूरा होने दें। मैं ये कह रहा हूँ कि हम उनके निशाने पे हैं, बहुत सारे लोगों, अभी बताया तो है मैंने, ठीक, उनके हम निशाने पे हैं। अब उन्होंने हमारी हर अच्छाई को भी बुराई समझ के पेश करना है, वरना हमारा रोल दहशतगर्दी कहाँ है? नहीं है। क्या इंडिया में दहशतगर्दी नहीं है? इंडिया की तो रियासत दहशतगर्दी करती है। कश्मीर में क्या हो रहा है? वहाँ पे क्रिश्चियनों को मारा जाता है, वहाँ दलितों को मारा जाता है, वहाँ पे गुजरात में ये खुद मौसूफ जो वजीर आजम है ये इन्वॉल्व रहे हैं। ये सारी बातें अपने, लेकिन उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। उन्हें अफगानिस्तान में रोल दिया जा रहा है, वो उनका बनता ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि कई लोगों ने बैठ के तय कर लिया है कि पाकिस्तान को हमने अंडरमाइन करना है, तो अब हमने इसका मुकाबला करना है सूरत हाल का। बस मियां साहब ने आपको क्यों नहीं बनाया फॉरेन मिनिस्टर? ऑन अ लाइटर नोट, क्योंकि ये जो बात आप कह रहे हैं यही तो हम चाहते हैं कि हमें दुनिया अगर मुझे फॉरेन मिनिस्टर बनाया होता फिर आप कहती कि मियां साहब ने आपको वजीर आज़म क्यों नहीं बनाया? नहीं, एक सवाल है सर, क्योंकि ये मौका मिसिंग था कल। ऑन अ सीरियस नोट मिसिंग। आप सुन लें आपकी राइवल्स क्या कह रहे हैं, हमें सुन लिया भारत क्या कह रहा है, पॉलिटिकल राइवल्स क्या कह रहे हैं। आपने नरेंद्र मोदी को सुना है, कई दफा कहता है वो पाकिस्तान दहशतगर्द है, सुना है आपने? तो मैं अभी उसको खुद मैं कह रहा हूँ, तो हमें भी सुनना लगता है जब वो नरेंद्र मोदी कहता है कि आप दहशतगर्द हैं। ट्रम्प ने कह दिया कि आपने दहशतगर्द पाले, बुरा लगता है। मुझे आप एक बात बताएं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये बुरा लगता है, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ ना। मुझे आप एक बात बताएं कि आपका ये इंडिया ज्यादा बड़ा दुश्मन है या इजराइल ज्यादा? सर मेरा एक सवाल पे, इस पे आ जाते हैं। अभी आप मुझे बता दें, इजराइल अमेरिका एक ही है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप इंडिया और अमेरिका भी एक ही होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान को कहना दहशतगर्द बुरा लगता है, तो जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी यही बात करें तो कैसा लगता है? दहशतगर्द तो नहीं कहा, लायबिलिटी में बात है ना। आपने कह दिया ना, कह रहा है, आपने कह दिया ये इसलिए कि इंडिया कह रहा है, जबकि उसने लायबिलिटी और दहशतगर्द में, टेररिस्ट में जमीन आसमान का फर्क होना चाहिए। हाफिज सईद के साथ क्या करें? उनके साथ कुछ भी नहीं, जब तक अदालतें कोई फैसला नहीं करेंगी, कोई उनके खिलाफ केस नहीं होगा, आप कर ही नहीं सकते ना। आप आइन है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि सारा वक्त हाउस अरेस्ट में होता है। लायबिलिटी और टेररिज्म ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। लायबिलिटी का मतलब कुछ और है, दहशतगर्द का मतलब कुछ और है। आप इंडिया ने चुके जोड़ दिया, आप भी जोड़ रही। ओके, लेट्स सी। चलिए इंडिया से हट कर आते हैं। आप इजराइल का जिक्र कहते हैं, उस पर भी आ जाएंगे। बट इमरान खान ने
ख्वाजा आसिफ के बयान को मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। ट्विटर पर अपने पैगाम में इमरान खान वाज़ेह हो गया कि डॉन लीक्स पाक फौज के खिलाफ एक सोची समझी साजिश थी। मुल्क के वजीर खारजा की जानिब से दहशतगर्द ग्रुपों को तस्लीम करना पाकिस्तान की सलामती के लिए धचका है। अगर किसी के पास ऐसा वजीर खारजा हो तो उसे दुश्मनों की क्या जरूरत है। शरीफ खानदान और उनके हवारी भारत अमेरिका लॉबी को खुश करने की कोशिश में मसरूफ हैं। This is now PTI। बात यह है, ये कल की बात है ना, अभी यूनाइटेड नेशंस में इतनी शानदार वजीर आजम ने तकरीर की ना, की बिल्कुल की, फलस्तीन पे भी की। उसी का ये वजीर खारजा है ना, उसकी इमरान खान ने तारीफ तो नहीं की थी फूटे मुंह। अगर वो पाकिस्तान के इतने ही वफादार हैं जितने वो अभी वफादारी का इजहार कर रहे हैं, तो उस वक्त उनके मुंह बंद क्यों था, क्यों होंठ से ले हुए थे? जब कोई अच्छी बात होती है वो बाल की खाल उतारते हैं, लायबिलिटी को टेररिज्म बना के पेश कर रहे हैं। लेकिन जब हमारा वजीर आजम जो है उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करता है तो वो खामोश हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो पॉइंट स्कोर करना चाहते हैं, जो कि इस तरह से पॉइंट स्कोर होते नहीं हैं। हुकूमतों की बातें ऐसे नहीं होती कि जरा सी एक आपको बात मिल गई, इंडिया 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 तो कर रहे हैं, जो कुछ इंडिया कर रहा है वही तो आप भी कर रहे हैं। आप में और इंडिया में क्या फर्क है? इमरान खान के मौक़िफ़ में और इंडिया के मौक़िफ़ में क्या फर्क है? कोई इस तरह से होता है क्या? इंडिया का और इमरान खान का मौक़िफ़ है, तो यही मौक़िफ़ है ना, जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं हमारे वजीर खारजा के खिलाफ, वही इमरान खान भी कर रहा है। तो क्या फ़र्क हुआ मुझे बताएं। प्राइम मिनिस्टर की तकरीर की मैं तारीफ कर रही हूँ, बहुत अच्छा बोले प्राइम मिनिस्टर। उसी का वजीर खारजा है भाई, बट वजीर खारजा को उन तकरीरों में इनका इनपुट भी तो था ना वजीर खारजा का। कि वजीर खारजा को कंडेम करना चाहिए या उनसे कहना चाहिए कि आपने क्या कहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस पे बात क्यों नहीं करती कि वजीर आजम ने जो इतनी जबरदस्त वहाँ पे तकरीर की कर ले बात, कहाँ पे की बात, उसमें 3-4 प्रोग्राम होने चाहिए थे ना, क्यों नहीं हुए? पहले नहीं हुई थी। तो अब मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ कि इमरान खान का मौक़िफ़ और इंडिया के मीडिया का एक है। ख्वाजा आसिफ की तकरीर पे वो भी लायबिलिटी को टेररिज्म बना के पेश कर रहे हैं, ये भी पेश कर रहे हैं। आपके जो अल्फाज हैं, जो क्लिप चल रहे हैं फौज के बारे में और पाकिस्तान के बारे में, वो भी सबके सामने। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, आपने ये इनका ट्वीट सुना दिया ना, अब मेरी बात सुने। दो इशू ऐसे हैं, यहीं पे आऊंगी। वो कह रहे हैं बिल्कुल ब्रेक की तरफ जाना है। 2 इश्यूज की आप जिक्र करें, विल कम टू दीज 2 इश्यूज जो साइंटिस्ट साहब बताना चाह रहे हैं। लेकिन ये बात अलार्मिंग है कि बार बार कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी आ रही हैं जिसमें एक नया नैरेटिव बनता हुआ नजर आ रहा है फ्रॉम दिस गवर्नमेंट। आफ्टर ब्रेक कीप वाचिंग टाइम्स। एंड वेलकम बैक। एक अहम मीटिंग आज हुई, कुछ अमेरिकन थिंक टैंक या अमेरिकन एम्बेसी के लोग और कुछ जर्नलिस्ट के दरमियान। वहाँ पर भी ये बात हुई कि जो उम्मीद ऑफ रिकॉर्ड बात थी, लेकिन जिक्र हुआ कि जो हम समझ रहे थे लैश बैक आएगा, जो एक आना चाहिए था कि इतराज़ पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से आफ्टर डोनाल्ड ट्रम्प्स न्यू पॉलिसी, वो नहीं आया हुकूमत की तरफ से। ये वहाँ पे भी ये बात समझी जा रही है। और आप 2 इश्यूज का जिक्र करे थे, तो बता दें उन 2 इश्यूज की वजह से ये नहीं आया। मैंने ये 2 इश्यूज की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपने इमरान खान के ट्वीट की बात की और उन्होंने ऐसे पेश किया जैसे वो कोई बड़े मुहिब वतन है और बाकी सारे गद्दार हैं। मैं 2 इश्यूज वो हैं बुनियादी पाकिस्तान के 70 साल से, जिस पे पाकिस्तान 1 सेंटीमीटर पीछे नहीं हटा। एक कश्मीर का इशू है, एक फ़लस्तीन का इशू है, ठीक है ना। कश्मीर के इशू में एक तरफ पाकिस्तान और उसके मुसलमान हैं और कश्मीर के मुसलमान हैं, दूसरी तरफ भारत खड़ा है, ठीक है। फ़लस्तीन के इशू पे एक तरफ उम्मत मुसल्लमा है या स्पेशली पाकिस्तान है और दूसरी तरफ यहूदी हैं, ठीक है। और हम 1 इंच पीछे नहीं हटे। ये इमरान खान जो ट्वीट करते फिर रहे हैं ना, ये वाहिद इस मुल्क के आदमी हैं कि एक मुसलमान के ख़िलाफ़ ये एक यहूदी को सपोर्ट करके आए हैं लंदन के मेयर के इलेक्शन में। इनको ये बातें जेब नहीं देती, इस तरह से बाल की खाल ना उखाड़े। वो अपने आप को देखें वो क्या कर रहे हैं, वो कितने इस मुल्क से और इस्लाम से। बट हैविंग सेड दैट, वो काफ़ी एंटी ट्रम्प है जो स्टेटमेंट्स हैं आप जिनका जिक्र करें। एंटी ट्रम्प होना ना होना एक बराबर है। बात यह है कि ट्रम्प एक रेसलर है, पहलवान है, समझ गए।
वो एक पहलवान की तरह अमेरिका को चला रहा है। वो अमेरिकन रेसलिंग है एक फ्रॉड कि एक आदमी को पहले तैयार किया जाता है, वो आके डायलॉग बोलता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अपने मसल दिखाता है, फिर दूसरा आता है वो आके उसकी पिटाई लगाता है। ये सब पहले से तय हुआ होता है और यही काम डोनाल्ड ट्रंप अपने मुल्क में भी वो यही कर रहा है, दुनिया के साथ भी यही कर रहा है और वो कामयाब नहीं है। चलिए आप दूसरा इशू बताएं। तो अगर वो पाकिस्तान, मैंने ये बता दिया ना, दोनों बातें बता दी। ठीक है। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप को भी इमरान खान की तरह कोई संजीदा नहीं लेता। इमरान खान को भी 75 लाख वोटें मिली है ना, फर्क तो है, लेकिन 75 लाख वोटें उसे भी वोटें मिली हैं, इन्हें भी वोटें मिली है, इनको कम मिली है, उसको ज्यादा मिली है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों को नहीं संजीदा कोई, तो इसलिए हमने फोर्सफुली नहीं डिनाई किया बयान को, क्या ज्यादा हमने नहीं दिखाया कि क्या कह रहे हैं उसको। वो रोजाना जिस तरह से इमरान खान रोजाना झूठ बोलता है, वो भी रोजाना इसी तरह की बातें करता है। अब कितनी दफा डिनाई करेंगे? So you really think Donald Trump is like इमरान खान? उससे भी क्या गुजरा है? ओके चलिए, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग जो आपने एनालिसिस कर दिया। आपने इमरान खान साहब को डोनाल्ड ट्रंप के बराबर बना दिया। करे वो उसी उसमें रहे बस। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने एक और बात भी कही। आपने कहा अपना बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, विच इज़ वेरी वेरी मच क्लोज टू जो पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नवाज शरीफ साहब को सजा भुगतनी पड़ी है भारत से करीब होने की। लेट्स वॉच इट। Nawaz Sharif staked his political career for achieving or stabilizing our relationship with India. And Nawaz Sharif was called Modi's friend and a traitor by our political opponent in Pakistan. Despite that, Nawaz Sharif still pursued that objective. So, कौन सा एजेंडा परस्यू कर रहे थे नवाज शरीफ? वो कह रहे हैं लोगों ने हमें कहा गद्दार है, हम लगे रहे। मुझे आप एक बात बताएं, परवेज मुशर्रफ जब इस मुल्क का सदर था तो वाजपेयी के जाके घुटनों में बैठ गया था या नहीं बैठ गया था? तो उसको मेरी बात सुने, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। अच्छा समझ रहे हैं? नहीं, मेरी बात सुने। ओके, वो क्यों गया था? जो अंदाज था वो तो गलत था, नवाज शरीफ ने ये काम नहीं किया। असल बात यह है कि एक स्टेट की पॉलिसी होती है। दुनिया, आप ये नहीं कर सकते कि दुश्मन है, ठीक है, सारी दुनिया को पता है। जो नवाज शरीफ ने पिछले साल यूनाइटेड नेशंस में इंडिया के खिलाफ तकरीर की थी, कश्मीर के लिए तकरीर की थी, वो भूले ही आप? वो जरा चलाए ना। लेकिन फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि सियासी करियर दांव पे लगाया नवाज शरीफ ने। दांव पे नहीं, नवाज शरीफ सियासी करियर कैसे दांव पे लगाया? उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया ना नवाज शरीफ के खिलाफ कि जी ये तो मोदी के दोस्त है। कौन सी दोस्ती है मोदी से? या मोदी की किस पॉलिसी कहते हैं वैसे मोदी की दोस्ती कहते हैं, ये तो कहते हैं ना। लेकिन आप मुझे दलील दें ना, मैं तो दलील दे रहा हूँ ना, आप तो कहने की बात कर रही हैं। दलील ये है, मैंने तो दलील दी ना, मैंने तो दलील दी कि भारत के खिलाफ तकरीर की, उन्हें तकलीफ हुई पिछले यूनाइटेड नेशन में मियां नवाज शरीफ ने की ना, ठीक है सर। सच बोला था, कोई ऐसी उन्होंने जब कोई तो बहुत ज्यादा धुआंधार तकरीर भी नहीं कर दी। फिर मोदी की दोस्ती वो कुछ ना हुई ना, धुआंधारी थी और हमेशा वो इतनी भी धुआंधार जी। उन्होंने बलूचिस्तान की वहां पे बात की, वहां के डोजर दिए, सारा कुछ हुआ, पहले भी दिए गए। तो यही होता है ना, और क्या होता है? क्या उसके जाके गिरबान पकड़ लें? आप ये चाहती हैं? ये भी ऐसे नहीं होता। ऐसे दुनिया के अंदर ये डिप्लोमेसी है। डिप्लोमेसी में आप अपने ये नहीं कह सकते कि हम बात नहीं कर रहे। अब क्या हो क्या रहा है? इंडिया बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, वो कहता है मैं बात नहीं करता। पाकिस्तान इतनी बड़ी डेमोक्रेसी नहीं है, कमजोर है, और वो कहता है हम बात करते हैं। तो कंडक्ट पाकिस्तान का बेहतर है ना। अब नवाज शरीफ अगर ये कहे मैं तुमसे बात नहीं करता, बड़ी खुश हो जाएंगे दो चार लोग, लेकिन ये कोई बात तो नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ 1 इंच अपने मौक़िफ़ से, पाकिस्तान के मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा। इसी तरीके से और उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करके, नवाज शरीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके उसको नुकसान पहुंचाया। अच्छा, लेकिन आपका क्या ख्याल है, भारत से दोस्ती हो सकती है हमारी? और देखें जी, दोस्ती किसी से भी नहीं होती है, ये सब मफादात होते हैं। दोस्ती कोई नहीं। अब अमेरिका से पाकिस्तान की बड़ी दोस्ती थी ना। से जब से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, हमारे एलओसी पे सुकून नहीं है। हजारों की तादाद में लोगों को फायरिंग हो चुकी है। हर चौथे पांचवें दिन हम एक जवान की लाश देखते हैं जो वापस आ रही है। देखिए मेरी बात, ये तमाम हकाइक भी तो हैं। लाशें इसलिए ज्यादा गिर रही हैं कि वो तो अपने मुल्क में लोगों को मार रहा है।
वो उनकी जो RSS है, विश्व हिंदू परिषद है, वो तो किसी को छोड़ नहीं रहे। उनको कभी गौ रक्षा के नाम पे लोगों को दोस्ती की बात करें, हम घर पे बुला रहे हैं अपने मेहमानों को, मरी में बुला रहे हैं। दोस्ती होती ही नहीं, मामलात होते हैं, मामला होता है। दोस्ती कहाँ से? हम अमेरिका के कब से दोस्त चले रहे, कोई दोस्त है हम? कोई दोस्त नहीं है। हम अमेरिका के दोस्त ये सब अल्फाज होते हैं। ओके, तो अमेरिका की कैसे दोस्त नहीं है? हम तो एलाइज हैं। नहीं, कोई अलाइड नहीं है अभी। अच्छे अलाई है। चलिए, आप डेमोक्रेसी भारत को वो नवाज रहा है अमेरिका, और कुर्बानियां पाकिस्तान से दिलवा रहा है। मेरी राय है जो नाकस हो सकती है, बट आई थिंक आपको फॉरेन मिनिस्टर बनाना चाहिए था मियां साहब को। ये मेरी राय है। फिर बनवा से अच्छा मौका पेश किया पाकिस्तान का, बट अब टाइम थोड़ा सा रह गया। एनीवे, लेट्स मूविंग फॉरवर्ड। अब आते हैं, आपने कहा पाकिस्तान अच्छी डेमोक्रेसी नहीं है, मजबूत डेमोक्रेसी नहीं है। अगेन आपको मैं ले आऊंगी एक सेंसिटिव पार्ट पे, माजरत पहले कर लेती हूँ अब, लेकिन 2014 के धरने में आपने तब भी कहा था कि डेमोक्रेसी को खतरा पहुंचाने में कुछ अनासिर सरगर्म थे। अब फिर साजिश की बात होती है, उस बयान की आपको कीमत भी अदा करनी पड़ी। आपने मेरी इंटरव्यू में कहा था कि एक दिन साबित हो जाएगा, जो मैंने कहा था गलत भी नहीं था। दोबारा साजिश का जिक्र कर रहे हैं, कुछ इसी किस्म की साजिश है? हम चाहती मैं फिर मेरी वजारत चली जाए। साहब सच बोले, बात ये मैं सच बोलूंगा। चीज ये, जिस दिन मुझे कोई देखे, मैं एक आपको बुनियादी बात बताता हूँ। मैं तो कहा आपको फॉरेन मिनिस्टर देखें, इस मुल्क में साजिशें तो होती रही है ना। ये मैंने जो उस वक्त कोई मतलब के मैंने कोई कुरान और हदीस नहीं पढ़ दी थी, मैंने तारीख बयान की थी। तारीख क्या है कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटीज और ताले आजमा जर्नैल लोगों का इख्तदार का हसूल, ये दोनों चीज़ें मिल गई। इन दोनों में जर्नैल से कुछ और कुछ जजेस थे, ठीक है, बड़े बड़े अच्छे जजेस भी आए हैं, लेकिन जस्टिस मुनीर भी आए हैं, इरशाद अहमद खान भी आए, जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का इख्तियार दे दिया। तो ये होती है ना साजिशें, और क्या होती है? वही जुडिशरी खड़ी हुई थी परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ, अब कौन सा नेक्सस? वो जुडिशरी खड़ी हुई थी, हम खड़े हुए जुडिशरी के लिए, हमने उनको आज़ाद कर। मैं अब की बात नहीं कर रहा, आज क्या हो रहा है ये भी बात छुपी नहीं रहेगी, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन एक बात तय है कि नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं मिला। उसने इस मुल्क की बड़ी खिदमत की, जिसके सिले में उसको बहुत कुछ, उसको पाँव धो के पीने चाहिए थे। ये बात भी तय है, उसके पाँव धो के पीने चाहिए थे। उसके साथ कर रहे थे, वो नहीं मिली था। जिस मनी ट्रेल का 19 महीने जिक्र होता रहा, वो भी नहीं मिली, नहीं मिली ना। सच ले आते नहीं, अदालत में वो मनी ट्रेल आनी ही नहीं थी, क्योंकि और नंबर 2 बात है, अगर मनी ट्रेल नहीं मिली, मुझे एक बात बताएं, तो फिर मनी ट्रेल पे फैसला क्यों नहीं किया अदालत ने? सर केसेस चल रहे हैं, फिर उस पे क्यों किया फैसला अकामा पे? अगर मनी ट्रेल नहीं दी, सर वो तो केसेस चल रहे हैं ना अभी। कौन से केसेस चल रहे हैं ना? मेरी बात सुने ना, केसेस चल रहे हैं, सुन जाए ना, देखो अब सुन भी लेना, सुन ले। उन्हें यानी कि अभी नाअहल हुए हैं ना, नाअहल कर दिया। अगर वो साबित हो गया सर, उसकी सजा है। केसेस चल रहे हैं, लेकिन वजारत ने उसमें से हटा दिया, क्योंकि जब आपके खिलाफ गलत बयानी की एक बात है तो आप नाअहल हो जाते हैं। कितने MNAs हो चुके नाअहल? टेक्निकल ग्राउंड पे देखिए, आप एक बात कर रही हैं, मैंने उसके खिलाफ दलील दी, और ये कह रहे हैं जी केस चल रहे हैं, मनी ट्रेल नहीं। बरी भी हो सकते हैं, बरी भी हो सकते हैं, बात बरी हो जाएंगे। तो फिर ये तो उन्हें तो हटा दिया ना। 1600 अरब का तो नुकसान हो गया ना इस मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज का। इन्वेस्टर तो भाग गया ना, इस मुल्क में जो मईशत का पहिया तो रुक गया ना। क्या बात कर रही हैं? सो मईशत के हवाले से आपके ख्याल से सब कंसर्न्स हैं? क्यों नहीं कंसर्न? क्यों नहीं होंगे कंसर्न? हम उसको संभाल रहे हैं, हम उसको संभाल रहे हैं, हम संभालेंगे भी, अपनी पूरी जान लड़ा देंगे। लेकिन ये काम तो हो चुका है ना भाई। आप एक तरफ कह रही मनी ट्रेल नहीं दी, कौन सी मनी ट्रेल है? ये दे दे। इमरान खान रोजाना सुप्रीम कोर्ट मांगती मनी ट्रेल। मैं ये कहता हूं कि उस पर फिर फैसला क्यों नहीं किया? अगर मनी ट्रेल नहीं दी, फैसला जो है वो तो 62 पे की दिया ना। ठीक, लेकिन JIT ने जो कहा उस पे तो आपको इतराज है। JIT क्या चीज है? वो तो व्हाट्सएप ने कुछ व्हाट्सएप कॉल पे जो बनी है, व्हाट्सएप कॉल पे जो बनी है JIT, उसकी तरफ नहीं, वो JIT जिसके अपने खिलाफ इंक्वायरियां हो रही हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, उनकी आप बातें कर रही हैं, वो आपके खिलाफ बनेगी ना, तो आप इस मुल्क में रह नहीं सकेंगे। सर मेरे क्या ना कुछ मैंने आपसे मुराद मैं अलामती बात कर रहा हूँ। आप जैसे किसी के भी खिलाफ JIT बना दें, ठीक, तो वो ये साबित कर देंगे कि ये आपने जो ये कपड़े पहने हैं, आपको हटाने से नुकसान हुआ है। नहीं, आप क्या समझती हैं? पाकिस्तान का हुआ, PMLN का हुआ है।
वो PML पाकिस्तान का नुकसान जो है वो PML का नुकसान है, पाकिस्तान का फायदा PMLN का फायदा है। ठीक है, हम PML, ये बड़ी अच्छी बात आपने की है, लेकिन हम एक PMLN के नुकसान पे आएंगे लीडरशिप के हवाले से। आफ्टर ब्रेक कीप वॉचिंग ट्रेंड फेयर। एंड वेलकम बैक। हमारे साथ सेनेटर मुशाहिदुल्लाह मौजूद हैं। जो PMLN के हवाले से आपने कहा पाकिस्तान का नुकसान PMLN का नुकसान है, लेकिन लीडरशिप का नुकसान अब आपको स्प्लिट नजर आ रहा है, 2 ग्रुप्स नजर आ रहे हैं PMLN में। कौन से ग्रुप नहीं नजर आ रहे? दलील देना। देखें, मैं हवा की बात तो मानता ही नहीं ना, ये बातें मैं सुनता हूँ लेकिन दलील कोई नहीं है। इस वक्त लीड कौन कर रहा है PMLN? इस बात के हक में दलील मौजूद है कि कोई स्प्लिट नहीं है। मैं आगे देख कहें तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, हम इसके ऊपर आते हैं जो स्प्लिट है, लेकिन पहले लीडरशिप पर आते हैं। क्या कहा चौधरी निसार ने लीडरशिप के हवाले से? लेट्स वॉच हिम। मरियम नवाज का इस वक्त रोल या अब तक का किरदार सिर्फ रहा है मियां नवाज शरीफ की बेटी के तौर पे। जहां तक मैं जानता हूं और समझता हूं वो अमली सियासत में नहीं आई, तो वो मियां नवाज शरीफ की बेटी हैं। तो बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चे जब गैर सियासी होते हैं तो फिर उनको लीडर किस तरह माना जा सकता है? लेकिन ये तो दोस्त की बच्ची है ना, और लीडर की बच्ची है। मगर फिर भी बच्ची है। कि बेनज़ीर भुट्टो और इस केस का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं ये समझता हूँ कि अगर मरियम नवाज में ये एम्बिशन है तो फर्स्ट शी विल हैव टू प्रूव हरसेल्फ। लेकिन आपके जवाब से मैं ये नतीजा अखज़ कर सकता हूँ कि चूंकि आप मियां नवाज शरीफ साहब की बच्ची को, बेटी को ओके, यही स्प्लिट जिसमें मरियम नवाज शरीफ साहब को लीडर माने या शहबाज शरीफ साहब को, ये आपको कौन लगता है लीडर? देखें, मैं ये कहता हूँ कि चौधरी निसार हूँ या शहबाज शरीफ हों या मरियम नवाज हों, इन सब का लीडर नवाज शरीफ है। ठीक है, तो स्प्लिट का कहाँ से जिक्र आ गया? दूसरी बात है, साहब तो नहीं है इस वक्त। किसने कह दिया आपको नहीं है? ये आपको किसने कह दिया? नहीं है ना, सब जब अभी तो उनके ऊपर कदगन तो लग गई। वजीर आजम नहीं है ना। ठीक है, वो कायद कौन है? नहीं, कदगन लग गई। मैंने कदगन क्या कैसे लग गई, जरा मुझे बताएं। नहीं मानते कि कौन से कदगन? सर यू विल नेवर लेट, जो भी अब प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो लीड नहीं करेगा पार्टी को। क्यों? या जो पार्टी का लीडर बनेगा वो लीड नहीं करेगा। मेरी बात सुने, ये जो फैसला हुआ है जिसमें मियां साहब को नाअहल करार दिया है, इसमें कहीं ये लिखा गया है कि वो किसी पार्टी के मेंबर नहीं रह सकते? ठीक है, नहीं लिखा ना। ठीक, इसका मतलब है वो पार्टी के मेंबर रह सकते हैं। सही। जब पार्टी के मेंबर रह सकते हैं, जो कोई भी मेंबर, उसका सदर भी बन सकता है, तो फिर आपने ये कैसे कह दिया कि मियां साहब तो अब नहीं है? खुर्रम दस्तगीर साहब से मैंने ये सवाल पूछा। खुर्रम दस्तगीर, उन्होंने कहा शहबाज शरीफ लीडर है नेक्स्ट। खुर्रम दस्तगीर की बात को छोड़े, मुझे नहीं पता क्या आपके लिए कौन है नेक्स्ट लीडर? मेरे लिए नेक्स्ट लीडर नवाज शरीफ ही है। कैसे हो सकता है? हम एक हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं। एक शख्स मैं हाइपोथेटिकल, मैंने आपको दलील दे दी है। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड कौन हो सकता है? मुझे आप एक बात बताएं, अल्ताफ हुसैन क्या था MKO का? हम अल्ताफ हुसैन से कंपेयर करें मियां साहब को? कंपेयर नहीं कर रहा। नहीं, कोई अनफेयर नहीं है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा। मैं कंपेयर नहीं कर रहा। मैं उस चीज को, आप अल्ताफ हुसैन के बारे में क्या राय रखते हैं? ना करें कंपेयर। देखें, अब आप बिल्कुल ट्विस्ट कर रहे हैं। मैं कंपेयर कर ही नहीं रहा उनकी शख्सियतों को। मैं उस लॉ को कंपेयर कर रहा हूँ। मैं उस पार्टी चलाता था ना, वो लंदन बैठ के, आपने कहा भी है। ठीक है ना, पार्टी चलाता था, कायद कौन था? वही था ना। ठीक है, तो नवाज शरीफ क्यों नहीं हो सकता? मुझे बताएं। ठीक है, ठीक है। अभी भी मतलब के जो 2 हैं पीपल पार्टियां, बिलावल की भी है और एक जरदारी साहब की भी है, कहते हैं चल रही ये है बात कही जाती है। लेकिन मैंने जो आपको दलील दी ना, आपने दलील नहीं दी। मैंने ये कहा कि मेंबरशिप पे कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, तो मेंबर जो होता है वो पार्टी का सदर भी तो हो सकता है ना। तो जमहूरियत की पार्टी का सदर होने के लिए मेंबरशिप जरूरी है। जमहूरियत की बात हो रही है। और ये जो पब्लिक ऑफिस जो होता है ना, पब्लिक ऑफिस, वजीर आजम, सेनेटर, कौमी असम्बली का मेंबर, ये पब्लिक ऑफिस है। ओके, जमहूरी अमल से नवाज शरीफ साहब के बाद कोई तो लीडर बनेगा सर। कौन होगा? जब बनेगा तो बना देंगे ना। अभी तो नहीं बन रहा। अभी कोई तरीका जबरदस्ती उसको निकाला गया, वो और ज्यादा बड़ा लीडर बन गया। GT रोड में आपने देखा नहीं क्या तमाशा लगा है? मतलब ये कानून कायदों से
देखें, नवाज शरीफ को हटाया जा सकता है सियासत के मैदान में मुकाबला करके, अदरवाइज कोई और तरीका उसको निकालने का अभी बने ही नहीं है इस दुनिया में। ओके, सो यू थिंक नवाज शरीफ साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते? बने ना बने उसको छोड़े बात, मैं ये कह रहा हूँ लीडर वो है, ठीक है, वो बने या उसकी मर्जी से बने या वो बनाए, लेकिन PMLN का लीडर मोहम्मद नवाज शरीफ है। बट व्हाट डू यू थिंक मरियम नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप के बारे में? आपका नवाज शरीफ, मैं ये समझता हूँ कि वो 43 इयर्स एज की लड़की है, वो कोई इतनी वो नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी सियासत जब शुरू की थी तो अर्ली 30s, बल्कि उससे भी पहले शुरू की थी, और बहुत सारे इस मुल्क के सियासतदान वो आते ही मतलब वजीर बन गए थे, पार्लिमानी सेक्रेटरी बन गए थे, ठीक है। तो इसने मरियम ने तो अभी जो 120 है उसमें जो मतलब के जो अपना कैरेक्टर पेश किया है वो तो यादगार है ना। तो आप मान लेंगे उनको लीडर फर्ज कर? नहीं, मैं अभी भी मानता हूँ, अभी मानते हैं। ओके, मेरे नजदीक देखे ना, लीडर एक तो होता पार्टी चीफ, उसके मैं खुद भी लीडर हूँ, मैं अपना लीडर के बच्चे भी लीडर सर? नहीं, लीडर के सारे नहीं, मैं हुसैन को लीडर नहीं मानता पार्टी का, हसन को नहीं मानता, मरियम को मानता हूँ, ठीक है। जो दिखाएगा करिश्मा बेगम कुलसूम नवाज को मानता हूँ, उन्होंने दिखाया ना लीडरशिप दिखाई, बिल्कुल मानता हूँ। शहबाज शरीफ का बहुत अहम तरीन रोल है PMLN में, नवाज शरीफ के बाद अगर किसी का रोल है तो वो शहबाज शरीफ का है, राइट, ठीक है। बट ये सवाल तो एक है कि सिर्फ शरीफ नाम ही क्यों लीडर बन सकता है? सर डेमोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेसी ये है कि डेमोक्रेसी अगर शरीफों को वोट देगी तो शरीफ ही चलेंगे ना भाई। जिस दिन मुझे दे दी या फरिया को दे दिया तो फिर हम चले। नहीं, मैं तो सियासत में नहीं हूँ, लेकिन आप आ सकती है, गैर सियासी कोई भी नहीं होता, बच्चे भी नहीं होते, कोई बच्चे भी, मैं इससे इत्तेफाक नहीं। दैट्स गुड, वेल सेड सेंटेंस इसके हवाले से। लेकिन आपने कहा कि ये वोट ही लोग उस कर देते हैं, एक सिस्टम आप खासतौर पे बताने दुनिया भर में देते हैं, ऐसे होता नहीं है दुनिया भर में देते हैं। एक लीडर हटता है, दुनिया भर में अमेरिका की खानदानों को दिया वोट या नहीं दिया, लेकिन बरतानिया में दिया या नहीं दिया, आज भी बहुत सारे लोग मुंतखब होते हैं नहीं, बरतानिया में तो आप रही है ना मुख्तलिफ हल्कों से। सुने इंडिया में दिया या नहीं दिया, श्रीलंका में दिया या नहीं दिया, फिलिपाइन में दिया या नहीं दिया, इंडोनेशिया में दिया या नहीं दिया। पार्टी लीडरशिप की बात करें सर, अगर डेविड कैमरन हटा है तो फिर डेविड कैमरन का बेटा तो नहीं आया ना वहां पर। भाई बात यह है कि मैंने जिन ममालिक की बात की, ये इंदिरा गांधी डायनेस्टी की बात करें, मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू से शुरू हुआ था ना, वो कहानी तो चल ही रही है ना, सबसे बड़ी जमहूरियत है ना। मैंने बताया ना ये काम इंडोनेशिया में हुआ, लेकिन ये शर्त क्या है, मुझे कोई एतराज नहीं है अगर कांग्रेस को वोट देते हैं, सोनिया को भी, तो वोट दे रहे हैं ना, वो जबरदस्ती तो नहीं बैठी है ना। अब जल्दी से मुझे बताइएगा के हवाले से अंदरूनी खबर क्या है कि ज्यादा तबीयत उनकी खराब है? मेरी इत्तला के मुताबिक उनकी तबीयत खराब है, तो मियां साहब अल्लाह उनको सेहत कामला अता फरमाए और उनकी तकालीफ को दूर करे, और उनकी वजह से जो उनके ख़ानदान की तकालीफ हैं, उनके बच्चों की, उनके हस्बैंड की, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, और दीगर उनके जो भांजे भतीजे हैं शहबाज शरीफ हैं, उन सब की वो भी तकलीफ़ में मुब्तला है बेगम कुलसूम नवाज की वजह से। तो मैं कहता हूँ अल्लाह उनकी तकलीफ़ें और परेशानियाँ दूर करे। आमीन सुम आमीन। सो मियां नवाज शरीफ साहब वापस, मेरा अपना अंदाज़ा यह है कि वो पहली फुर्सत में चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे। सो एहतसाब अदालत के हवाले से क्या होगा अब तरीक़ेकार, क्या सोचा आपने? देखें, नवाज शरीफ मतलब के इंसाफ की तलाश में मारा फिर रहा है, ठीक है। वो कभी सुप्रीम कोर्ट में कभी आज तक कोई वजीर आज़म इस तरह से पेश नहीं हुआ, ठीक है। किसी JIT के सामने कोई वजीर आज़म पेश नहीं हुआ, किसी एहतसाब अदालत के सामने कोई एक्स प्राइम मिनिस्टर इस तरह से पेश नहीं हुआ। मियां साहब पेश हो रहे हैं, इंसाफ नहीं मिल रहा, लेकिन वो इसलिए पेश हो रहे हैं कि वो अदारों को मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन 10 साल वीजा की भी एप्लीकेशन दी उन्होंने UK को। वो तो मैंने भी दी है, मैंने भी लिया, आपने भी लिया होगा, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? नवाज शरीफ पे पाबंदी है वीजा लेने पे? ये अकामा इसी पे तो नाअहल किया ना, वीजा क्यों लिया? अकामा इज अ वीजा, इट्स अ सॉर्ट ऑफ वीजा। मैंने भी लिया हुआ है, आपने भी लिया हुआ है। मैंने कभी कामा नहीं लिया, कभी कामा नहीं लिया, वीजा तो लिया है ना। इंडेफिनेट है आपके पास या नहीं? कैसे इकट्ठा? आपके पास इंडेफिनेट है?